Hello students, today let us explore our stars and constellations. We are also going to talk about the star which is closest to our planet Earth. Do you know which is that? Of course, that is our sun. So let us explore this night sky as presented by Solar System Scope, an app which is freely downloadable in Google Play Store. तो यहाँ पे हम टैप करेंगे द स्क्रीन टू स्टार्ट एंड एज यू कैन सी देयर आर प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. नाउ हमारा काम आज तो नाइट स्काई का है ना, सो लेट अस ऑब्जर्व द नाइट स्काई. सो देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है. यस, मैनुअल ओरिएंटेशन आई वांट. You can see a lot of stars over here and some of the stars are forming certain shapes, certain patterns. You can see a ladder shaped structure over here and a ladder shaped structure over here as well. And see, you can see a lot of stars forming different patterns and shapes. So this is the real night sky. So now we are going to dig deeper into our NCERT textbook. So let us go beyond Earth. तो यहाँ पे आप लद्दाख की तस्वीर देख रहे हैं. देखिए यहाँ का ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई. वाओ, इजंट इट ब्यूटीफुल. ऐसे स्टार्स तो हमें दिखते ही नहीं ना शहरों में, बिकॉज देयर इज सो मच पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, लाइट. इन सब की वजह से हमें स्टार्स विजिबल ही नहीं होते इतने क्लियरली, राइट. पर लद्दाख का नाइट स्काई देखिए कितने आराम से आप स्टार्स को देख सकते हैं, राइट. तो नाउ वी विल गो ऑन टू सेक्शन 12.1 Stars and Constellation. So you can see over here, long ago when watching stars in the night sky was a favorite pastimes of our ancestors. They identifies these stars patterns with animals, things और characters in stories. तो पहले के टाइम में जो patterns नज़र आते थे स्काई में, तो हमारे ancestors उनको एनिमल्स के साथ, डिफरेंट शेप्स के साथ कंपेयर करते थे एंड दे यूज टू फ्रेम स्टोरीज रिवॉल्विंग अराउंड दोज शेप्स एंड एनिमल्स. सो मैनी कल्चर्स हैड नेम्स फॉर पैटर्न्स बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज. एंड यू नो वॉट, पहले के दिनों में, जैसे कि हमने मैग्नेट चैप्टर में पढ़ा था, पहले के दिनों में स्टार्स वे यूज्ड एज डायरेक्शन सोर्स. तो डायरेक्शन का पता हमें पर्टिकुलर स्टार्स की पोजीशन से पता चल जाता था. एंड ऑल्सो इन अर्लियर टाइम्स द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वे कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. तो अभी क्या है ना, कई लोग अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. उनको लगता है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पर्टिकुलर पैटर्न्स और शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, बट ऐसा नहीं है. इन साइंस व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? It is basically the regions of sky that contain these group of stars are called constellations. तो स्काई को ना हमने इमेजिनेशन वाइज डिवाइड कर रखा है इनटू डिफरेंट रीजन्स कंटेनिंग दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स. सो दोज रीजन्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस एंड ऑफिशियली वी हैव 88 कॉन्स्टेलेशंस एज ऑफ नाउ. सो नाउ वी विल लुक एट दिस पर्टिकुलर फिगर. ये पर्टिकुलर फिगर देखते हैं जहाँ पे यहाँ पे हमें 3 पर्टिकुलर फिगर्स नज़र आ रहे हैं. फर्स्ट इज ओरियन. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर. नाउ इजंट इट लुकिंग लाइक अ हंटर, अ रियल हंटर? लग रहा है ना एक ऐसा शिकारी जैसा जो अपना बो एंड एरो लेके आ रहा है किसी को मारने के लिए. एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स एज सच कि हंटर जो है अपने डॉग के साथ एक बुल को हंट करने दौड़ रहा है. मतलब बेसिकली क्या है, ओरियन इज द हंटर and this is Canis Major over here. तो Canis Major क्या है? Canis Major is again a group of stars forming a shape which is almost looking like a dog. So Canis Major में एक particular star है Sirius, and Sirius is seriously the brightest star in the whole sky. So Sirius is the brightest star. And Orion क्या कर रहा है? Orion is fighting along with Canis Major a bull shaped structure which is Taurus. So
So you can see the torus over here as well. So see, there are different stories revolving around these shapes. This is very interesting. You can also create different stories revolving around different patterns or shapes of stars that you observe in the night sky. Now you can look at over here figure 12.4. तो यहाँ पे आपको Big Dipper दिख रहा होगा. So this Big Dipper obviously it looks like what? It looks like a ladle. एक बड़े चम्मच जैसा दिख रहा है, right? तो ये जो ladle है Big Dipper is a part of a constellation which is the Big Bear या फिर Ursa Major भी बोलते हैं इसको. And it is quite close to Little Dipper which is a part of a constellation Ursa Minor. तो देखिए बिग डिपर के ये जो दो स्टार्स हैं जो एकदम लास्ट में है ना स्पून के, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दो स्टार्स. तो ये दो स्टार्स को अगर मैं फॉलो करूँ ना, अगर आई पुट अ लाइन थ्रू दिस एंड आई जस्ट एक्सटेंड दैट लाइन, देन आई विल बी looking at a particular star. I'll be reaching at a particular star which is the pole star, ध्रुव तारा या पोलैरिस भी बोलते हैं. So this pole star is part of the Little Dipper. So you can see over here it looks fabulous. Big Dipper and Little Dipper, Orion, ये तीन जो चीज़ें हैं ना, स्टार्स के पैटर्न, स्टार्स के ग्रुप से ईजिली स्काई में लोकेट किए जा सकते हैं. बट इनका लोकेशन टाइम, लोकेशन पीरियड है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी कि सब समय नहीं नोटिस कर सकते. बट इसको नोटिस करने के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं. देखिए नाइट स्काई वॉचिंग तभी पॉसिबल हो सकती है इफ़ यू हैव अ स्मोकलेस, डस्टलेस एंड पोल्यूशन लेस एंड ऑब्वियसली एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे मून लाइट जो है वो कम से कम हो, डार्क कंडीशंस चाहिए. सो यू सी इन विलेजेस और लार्ज एरियाज वेयर देयर इज लेस लाइट पोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी सीन. हमारे शहरों में तो दिखता ही नहीं है ना, आजकल इतने सारे बिल्डिंग्स भी है, स्ट्रक्चर्स भी है जो हमारा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं. प्लस देयर इज स्मोक, डस्ट एंड लाइट पोल्यूशन. सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी वेरी क्लियरली द stars. And also you need to notice that not all stars and constellations are visible from all places on earth and on all nights in a year. So उनका कुछ पीरियड होता है, कुछ टाइमिंग होती है जब वो विजिबल होते हैं अच्छी तरीके से. एंड ऑल्सो हर एक स्टार हर एक पोजिशन से नहीं दिखता. इसका गुड एग्जाम्पल है पोलैरिस या फिर पोल स्टार जो कि सदर्न हेमिस्फीयर से विजिबल नहीं होता. द पोल स्टार इज नॉट विजिबल फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर. तो जैसे मैंने सोलर सिस्टम स्कोप के बारे में बताया था, वैसे ही स्काई मैप और स्टेलारियम है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं. ये भी फ्री एप्स हैं जो आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप रियल नाइट स्काई ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट स्टार्स के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप उससे गैदर कर सकते हैं. तो यू कैन इंस्टॉल सच एप्स एज वेल. ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, मैंने अभी कहा कि कुछ कंडीशंस है. पहले तो मैंने ये बोला कि पोल्यूशन कम होना चाहिए, स्मोकलेस, डस्टलेस होना चाहिए, प्लस इट शुड बी अ मूनलेस नाइट. अगर मूनलेस नाइट है तो अच्छा है. मूनलेस नाइट मतलब ये नहीं कि मून नहीं हो, मतलब फुल मून नहीं होना चाहिए, न्यू मून या न्यू मून के आसपास, तो वो बेटर रहेगा. एंड क्लाउडलेस ऑल्सो, अगर क्लाउडी है तो नहीं नज़र आता ना, विजिबल अच्छे से नहीं होगी स्टार्स. एंड ऑल्सो यू शुड ऑल्सो हैव एन ऐप लाइक स्टेलारियम या सोलर सिस्टम स्कोप, जिससे आपको उन स्टार्स के बारे में, उन स्टार्स के एप्ट पोजीशन के बारे में पता चले. तो आपको पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं वो क्या है, कौन सा स्टार है, कौन सा कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो यू नीड to adjust your eyes to the night sky condition. So wait for about half an hour for your eyes to get adjusted to the darkness, so you can observe a beautiful night sky. तो लोग सरिस्का जाते हैं, मनाली जाते हैं, मैंने तो जिम कॉर्बेट में भी बहुत अच्छा नाइट स्काई, जैसलमेर में भी देखा हुआ है. सो यू कैन ऑब्जर्व, कहीं ऑब्जर्वेटरीज भी है, यू कैन विजिट देम एज वेल. So this is the night sky watching figure.
So we'll now go on to activity 12.2. यहाँ पे let us try to locate क्या, Big Dipper and Orion. जैसे कि मैंने पहले बोला था, Big Dipper, Little Dipper and Orion they are easily visible. लेकिन उनकी visibility का टाइम है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी दिख जाए. देखिए नाइट स्काई में तो आप ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे, प्लस यू हैव टू ऑब्जर्व बिग डिपर इन समर टाइम. आपको बिग डिपर समर टाइम में दिखेगा इन अर्ली पार्ट ऑफ नाइट से अराउंड 9 PM. So you can view the sky above the horizon towards the northern part of the sky and identify the Big Dipper. तो बिग डिपर को ध्यान में रखते हुए आप आसानी से पोल स्टार का भी पता लगा सकते हैं. इसके बारे में मैं अभी बता चुकी हूँ. So you can just draw a line extending those two stars at the bottom of the ladle and then you can find out the pole star. Pole star is part of Ursa Minor. Now we go on to identify Orion, and Orion is best viewed इन विंटर टाइम. दिसंबर से अप्रैल तक का जो महीना है वो सबसे बेस्ट है फॉर व्यूइंग ओरियन. सो ओरियन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल, ऑब्वियसली आफ्टर सनसेट. एंड ओरियन का एक खासियत है, ओरियन में देखिए ओरियन के 3 स्टार्स जो है ना, जो बेल्ट रिप्रेजेंट करते हैं हंटर के, और उन 3 स्टार्स को अगर आप एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स द ईस्ट यू विल फाइंड आउट सीरियस विच इज द brightest star. So you can see over here. So imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion and look along this line towards the east, and this will lead to the Sirius, the brightest star. Now we will talk about the sun, the yellow dwarf, which is our closest star. और उसके बाद कौन सा closest star है? सन की बात है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. तो सन का डिस्टेंस क्या है अर्थ से? इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स. कैन यू इमेजिन? अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स कितना दूर है. तभी सन हमें छोटा सा नजर आता है, पर सन इज so big. It is 100 times bigger than the Earth's diameter. So you can imagine. And it is a hot ball of gases. और बहुत ज़्यादा emissions होती है इसमें, heat energy produce होती है. So let us go to solar system scope to know more. तो ये हमारा solar system है and the planets are revolving around the sun on their own axis. They are rotating along a fixed path called orbit. Now talking about the sun, let us click on the sun. Let us explore. So let us explore the structure over here. देखिए structure में आप देख सकते हैं फ्यूशन रिएक्शन होती है. फ्यूशन रिएक्शन के बारे में आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. It's a high energy reaction. And now let us go on to encyclopedia, जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि कितना इक्वेटोरियल डायमीटर है, मास है, सब दिया हुआ है. The sun, also referred to as Sol, is the star at the center of the solar system, you all know, and sun's mass accounts for some 99.86% of the total mass of the solar system. So that huge is sun, right? So roughly 3/4 of the sun's mass is hydrogen, with the rest mostly helium. And about the distance, as we all know, the mean distance of the sun from the earth is approximately around 150 million kilometers, which is 1 AU or 1 astronomical unit. और कितना टाइम लगता है सन के रेज को हमारे अर्थ तक पहुंचने में? सन की लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में टाइम लगता है अराउंड 8 minutes and 19 seconds. So you can go through all this information through solar system scope. And now we will go on to our NCERT once again. Sun is a star. It is the star closest to us, our planet Earth. It is an extremely hot ball of gas. And the sun gives out a huge amount of energy, and we have all learned that this is the primary source of energy for all of us living beings, and it glows very brightly. तो fusion reactions होती हैं इसमें, it glows very brightly, and the sun produces heat and light and is the main source of energy on our planet Earth. And how big is the sun? We have talked about it. It is about 100 times bigger than the earth in diameter.
और क्यों इतना छोटा लगता है? क्योंकि काफ़ी दूर है ना हमसे। कितना दूर है? Approximately 150 million kilometers, which is equal to 1 AU or 1 astronomical unit. Now we will talk about why other stars look as point objects, why the sun looks bigger to us in comparison to other stars. Obviously it is because of the distance, because the sun is much closer to us, right? And the other stars are so far. You know, the second star which is closest to us after the sun is Proxima Centauri. और कितना distance पे है वो अर्थ के? Let us explore. देखिए कितना distance पे है? 2,69,000 AU. Can you imagine? This means that its distance is about 2,69,000 times our distance to the sun. So that much distance it is from our planet Earth. So you can imagine. So that is why these objects, these other stars, looked as point objects in the sky in comparison to sun. और stars के अलावा हमारे पूरे स्काई में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. सो वी विल लर्न अबाउट सच ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स in the next video. Watch out for the next video. New videos are uploaded every week. Do subscribe and give this video a like. Happy learning, students. Bye bye.